ये लो जी। बस बस बस, पहले ही बहुत मुश्किल से खत्म किया मैंने। तुम्हें पता है कि बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? नाश्ता बादशाहों जैसा, लंच वजीरों जैसा और डिनर फकीरों जैसा करना चाहिए, तभी सेहत अच्छी रहती है। आपकी बादशाहत के चक्कर में ना मैं यूनिवर्सिटी से लेट हो जाऊंगा। सही तरह से नाश्ता करके जाना। कर लिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नाश्ता तो कर लो। मैंने कर लिया पापा, आप करें। अल्लाह हाफिज। चलो भाई, खुदा हाफिज। ये लीजिए, आप भी कर लीजिए नाश्ता। हाँ, कर लेता हूँ। बैठ जाओ तुम भी। वैसे क्या क्या ख्वाब देखे थे हमने अरहम के मुस्तकबिल के लिए, कि पढ़ लिख के बड़ा अफसर बनेगा, हमारा नाम रोशन करेगा, लेकिन उसने तो हमारे सारे ख्वाब ही चकनाचूर कर दिए। क्यों? ऐसा क्या कर दिया हमारे बेटे ने? अच्छा खासा तो पढ़ाई कर रहा है। फिल्म एंड टीवी, ये भी कोई सब्जेक्ट है भला? मेरे दोस्तों के बच्चे हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई पुलिस ऑफिसर बन रहा है, और एक हमारे साहबजादे हैं जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी जवानी गंवा रहे हैं। ज़माना बदल चुका है अजीम। एंटरटेनमेंट को भी अब इज्जत की निगाह से देखा जाता है। देखो, मैं तो एक बात जानता हूँ कि हमारे आबा व अजदाद ने पता नहीं कितनी कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को हासिल किया है। अब ये फिल्म एंड टीवी पढ़ के कोई खुद को तो तस्कीन दे सकता है, लेकिन मुल्क और कौम का कोई भला नहीं कर सकता। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हमारा बेटा आपकी तरह मुल्क और कौम की मोहब्बत से सरशार है। वो ज़रूर कुछ अच्छा करेगा। तुम भी देख लेना, अपने सपूत के लिए लड़की का रिश्ता ढूंढने निकलोगी ना, तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, फिर पूछूंगा तुमसे। जब वो वक्त आएगा ना तो देखी जाएगी। अभी आप नाश्ता कीजिए। फिल्म एंड टीवी, ईमान, ईमान, कब से देख रहा था तुम्हें। तो नजर आ गई थी तो बुला लेते ना। नहीं, नजर आओगी तो बुलाऊंगा ना। तो अभी तो कहा कि दिख गई थी, तो जब नजर आई तो बुलाया क्यों नहीं? ओहो, मेरा मतलब है आई वाज लुकिंग फॉर यू। तुम्हें बातों में उलझाना बहुत अच्छा आता है। न्यूज़ एंकर बन जाओ, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं तो तुम्हें सिर्फ एंटरटेन कर रही थी। दोस्तों को एंटरटेन करना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। यू आर मास्टर ऑफ एंटरटेनमेंट, राइट? मास्टर ऑफ एंटरटेनमेंट भी कहते हो और एंटरटेनमेंट से दूर रहने के लिए भी कहते हो। अजीब बात है वैसे। तुमसे फिर कहना, तुम्हें बातों में उलझाना बहुत अच्छा आता है। अच्छा, कहीं इस उलझन में फाइनल डिस्कशन प्रोजेक्ट ना निकल जाए। चलो चलो, लेट हो अच्छा, जाएगा। चल रहे हैं, इजी। फ़नून लतीफ़ा की फील्ड एक समुंदर है जिसमें हम जैसे लोग गोताजन होके उसके तह से कीमती मोती निकाल कर शायकीन तक पहुंचाते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन बहुत सारे लोग इसे सिवाय तफरीक और कुछ नहीं समझते। अब देखें ना, लोग तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की राय से भी इख्तलाफ रखते थे, लेकिन क्या उन्होंने उनकी परवाह की? नहीं। और अगर वो लोगों की परवाह करते तो आज हम एक आज़ाद मुल्क में आज़ाद फिजा में सांस नहीं ले रहे होते। सर, लेकिन हम बाहर के लोगों की परवाह किए बगैर तो आगे बढ़ ही सकते हैं, लेकिन जो घर से डिसअपॉइंट मिलती है उसका हम क्या करें? क्या बात है भाई, आज जब तुम लोगों का बैच मुकम्मल हो गया तो इस किस्म की बातें कर रहे हो तुम लोग। क्योंकि सर बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि एंटरटेनमेंट के ज़रिए मुल्क और वतन की खिदमत हो ही नहीं सकती। दिस इज़ नथिंग बट सेल्फ सेटिस्फैक्शन। पहली बात तो ये पेशा नहीं, एक जिम्मेदारी, और जिस जिम्मेदारी से फिल्म और टीवी के लोगों ने मुल्क और कौम की खिदमत की, उसकी मिसालें भी बहुत कम मिलती हैं। रियली सर? यू नो मैडम नूरजहां, शी इज़ ए लेजेंड ऑफ पाकिस्तान, और उनके मिली नगमे ए पुत्तर हटा दे नहीं बिकते, ये अल्फाज कौम के जवानों के लहू में बारूद बन के दौड़ते हैं। क्या वो फिल्म और टीवी का हिस्सा नहीं थे? राइट सर। तो फिर मैं आज तुम लोगों को एक ऐसा टास्क देता हूं जिसके जरिए
न तुम अपनी काबिलियत को मनवा सकते हो, बल्कि मुल्क और कौम की खिदमत भी कर सकते हो। तुम लोग योम आज़ादी के मुनासबत से शॉर्ट मूवी बनाओगे जिसका कंसेप्ट सबसे अच्छा होगा और मीनिंगफुल होगा, उसकी मूवी को मूवी ऑफ द ईयर का नाम दिया जाएगा। आप लोग अपनी सोच के साथ साथ कौम को बेहतरीन पैगाम भी दे सकते हैं। तो फिर लग जाओ काम पे। तुम लोग 2-2 लोगों का ग्रुप बना लो ताकि मुशावरत कर सको। मी एंड अरहम। यस, ओके। अरे यार हद हो गई, भला ये भी कोई टॉपिक हुआ यौम आज़ादी। इस बार फिल्म एंड टीवी के बैच को भी अगस्त में ख़त्म होना था, जनवरी में ख़त्म हो जाता काश। वैसे भी वैलेंटाइंस डे पर ऐसी शॉर्ट फिल्म बनाती ना कि सब देखते रह जाते। बट नाउ वी हैव सच अ ड्राई टॉपिक, क्या करें। अरे यार मसला ये है कि हम हार भी तो नहीं मान सकते। एग्जैक्टली। लेकिन एक बात बताऊं, इसमें ज़्यादा मेहनत तुम्हें करनी है। आराम और ईमान ने तो ना सब लोगों को बोरिंग कर रखा है, खुद तो हैं ही बोरिंग, साथ में हमें भी बोरिंग करके रख दिया है। अरे यार बहुत सारे लोग इसे सिवाय तफरीह के कुछ नहीं समझते, और भला इन संकी लोगों को कौन समझाए कि इंटरटेनमेंट एक तफरीह ही है, और तफरीह को तफरीह न समझे तो क्या समझे। और उसे देखो ईमान को, लोग समझते हैं कि एंटरटेनमेंट से मुल्क और कौम की खिदमत नहीं की जा सकती। अरे भाई, अगर मुल्क और कौम की खिदमत करने का इतना ही भूत सवार है तो जाकर किसी फौज में भर्ती हो जाए ना। ये फिल्म एंड टीवी ज्वाइन करने को किसने कह दिया। यार लीव इट यार, अब ये सोचो कि हमें करना क्या है। मैं सोचती हूँ, पर ये टॉपिक सोचने के लिए तो पहले मुझे ही सोचना पड़ेगा कि सोचना कैसे है। गुड आइडिया, चलो कैंटीन चलते हैं, वहीं सोचते हैं। उठो। चलो यार। यार आई एम वेरी हैप्पी। पापा शॉर्ट मूवी के टॉपिक के बारे में सुनेंगे ना तो बहुत खुश होंगे। रियली? हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल उनकी फेवरेट पर्सनालिटीज़ हैं। ये तो गुड हो गया। इसका मतलब तुम्हारी प्रोजेक्ट पार्टनर को तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनने पर उनको कोई एतराज़ नहीं। ऐसे होना तो नहीं चाहिए। तो फिर एक काम करो, मुझे आज भी अपने पेरेंट्स से मिलवाओ। श्योर, उसके लिए तुम्हें थोड़ा कस के पकड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाइक की स्पीड तेज होने वाली है। आ जाओ। यार पापा तो शायद नहीं होंगे, अम्मी होंगी, मैं उनको बुला के आता हूँ। यहीं रुको तुम। श्योर। अम्मी ये ईमान है, मेरी यूनिवर्सिटी फेलो भी है और फाइनल प्रोजेक्ट के पार्टनर भी है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन इसे यहाँ क्यों खड़ा किया, बाहर ही खड़ा करते। बाहर? तो ये मेहमानों को खड़ा करने की जगह है, अंदर लेकर जाना था ना। आंटी आपने तो मुझे डरा ही दिया, मैंने सोचा आप नाराज हैं। बेटा मैं नाराज हो जाऊंगी अगर तुम मुझे इसी तरह से आंटी कहती रही तो। अम्मी कहो बेटा। ठीक है, आज से सिर्फ अम्मी। यही सारी बातें करनी है, अंदर जाना है? नहीं, हम अंदर जाएंगे, लेकिन तुम पहले बाजार जाओ और कुछ खाने के लिए लेकर आओ जल्दी से। नहीं नहीं आंटी, मैं बस चाय पीऊंगी, बल्कि मैं अपने हाथों से आपको भी चाय बना कर दूंगी। ठीक है। गुड आइडिया। लेकिन तुम्हें मार्केट जाना पड़ेगा, बच्ची को मैं भूखा नहीं भेज सकती। ठीक है अम्मी, ले आता हूँ कुछ। जाओ जल्दी से, कुछ अच्छा सा लाना। अच्छा जी। अच्छा बेटा। और आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। I have no idea how to entertain the people by this topic. And they have gone.
सारे बैच को योम आज़ादी वाले ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के वो लोग इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। कौन? अरे कौन मतलब क्या, अरहम और ईमान। मुझे अभी हामिद ने बताया है कि अरहम की बाइक पे वो दोनों कहीं इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। मुझे तो लगता है ना यौम आज़ादी के टॉपिक पर इन दोनों की तैयारी पक्की है। इट्स मीन दे मेड अस फूल। एग्जैक्टली, वरना खुद सोचो, पूरा कोर्स मुकम्मल होने के बाद ही उन्हें ये सब बातें क्यों सूझी? उन्होंने सर को भी इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने टॉपिक को सिलेक्ट करवाया, और मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। एग्जैक्टली, यू आर राइट। लेकिन एक बात बताऊं, ना तो वो अचानक इस टॉपिक पे काम कर पाएगा और ना ही वो जीत पाएगा। मेरी बात याद रखना। मतलब उनकी जीत पक्की है? आई हैव अ प्लान, बस तुम कल का सूरज चढ़ने दो, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। क्या है प्लान? अरे यार बता दूंगा ना, जस्ट चिल माय डियर। अभी तुम ना मजीद इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा मत सोचो, अपना दिमाग ख़राब नहीं करो। आर यू श्योर? आई एम डैम श्योर। खैर कैंटीन में चलते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। मुझे तो ना बहुत भूख लगी है। आई एम वेरी स्टार्विंग। चलो फिर एक काम करते हैं, हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं, बाद में कॉफ़ी। असल में बेटा अजीम आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन भर्ती से कुछ दिन पहले ही उनका एक्सीडेंट हो गया और फिर उनकी टांग में रॉड डालना पड़ी। चलने फिरने के लायक तो हो गए, लेकिन आर्मी में उनका सिलेक्शन नहीं हो सका। ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ। शायद इसलिए अंकल को अरहम की फील्ड से इतनी नफरत है। नहीं बेटा, नफ़रत का लफ्ज़ तो उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। वो तो बस अपने वतन से मोहब्बत करना जानते हैं, और यही वजह है कि वो चाहते थे कि अरहम उनके मकसद को लेकर आगे बढ़े। पापा ने कभी मुझे बताया नहीं, वरना मैं उनकी खुशी के लिए ज़रूर आर्मी ज्वाइन करता। और उनकी खुशी भी क्या, मुझे अपनी आर्मी से वैसे ही बहुत प्यार है। हाँ, लेकिन तुम्हें उनकी खुशी की खातिर आर्मी ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तुम अपने मुल्क और कौम की भलाई के लिए कुछ ऐसा काम कर दो जिससे उनका सर फ़ख्र से बुलंद हो जाए, यही बहुत है। एंड आई थिंक ये कंपटीशन ही ऐसा मौका है जिससे तुम अंकल का नाम रोशन कर सकते हो। कंपटीशन? कैसा कंपटीशन? अम्मी, जश्न आज़ादी के टॉपिक पे हमें एक शॉर्ट फिल्म बनानी है, और जिसकी भी शॉर्ट फिल्म मीनिंगफुल होगी उसको मूवी ऑफ द ईयर का अवार्ड देंगे, और साथ साथ पाकिस्तान के नेशनल टीवी पे वो ऑन ईयर भी होगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बस फिर तुम दोनों इस पर दिल लगाकर काम करो, अल्लाह तुम लोगों का मददगार होगा। थैंक यू आंटी। फिर से आंटी? सॉरी अम्मी। अम्मी अब मैं चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है, घर भी जाना है। ठीक है बेटा। अरहम, जाओ ईमान को छोड़कर आओ घर। जी अम्मी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। बहुत ही प्यारी बच्ची है, माशाल्लाह। अब मैं इन्हें बताऊंगी कि मैंने अपने अरहम के लिए दुल्हन ढूंढ ली है। पापा, मैं ये सोच रहा था कि मैं एक शॉर्ट सर्वे करूं पूरे पाकिस्तान का, और अपने कैमरे की आंख से पूरे पाकिस्तान की खूबसूरती को हर उस पाकिस्तानी तक पहुंचाऊं जिससे वो महरूम है। बस बेटा कुछ ऐसा करो कि हर पाकिस्तानी को अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस होने लगे। हर किसी का अलग इंटरेस्ट होता है। अब कोई किसी के इंटरेस्ट में रहकर किसी को मुतासिर कैसे कर सकता है? जैसे मुझे रोमांटिक फिल्म्स बनाना बहुत पसंद है। कितने का है? इसकी कोई कीमत नहीं है। क्या मतलब? कोई तो कीमत होगी ना। ये हमारा कौमी परचम है भाई, और परचम अनमोल होता है। अरे मुझे तो उस दिन यकीन हो गया था जब ग्राउंड में बैठे तमाम बैच के लोगों ने हमारी हाँ में हाँ मिलाई थी। इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग्स बेबी। एग्जैक्टली। तो फिर आगे की प्लानिंग क्या है?
देखो बेटा, अगर तुम्हें अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बताओ। आप वाकई मेरी हेल्प करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। ऐसे कार्य खैर में मुआवन होना तो खुशनसीबी की बात है। नहीं, मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा, 2 साल में पहली बार आपने मुझे इनकरेज किया। बेटा, आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इंसान अपने मुल्क को, कौम की खिदमत किसी भी फील्ड में रह के कर सकता है। थैंक यू पापा। और इसके लिए तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि ये बात मैंने इन्हें बताई है। अम्मी, आप तो फिर लव है ना? तो फिर इसी खुशी में आज बादशाहों वाला नाश्ता हो जाए। बादशाहों वाला नाश्ता नहीं, आज मैं शहनशाहों वाला नाश्ता करूंगा, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी। तो फिर मैं तुम्हारे लिए और पराठा लेकर आती हूँ। बस ठीक है। तैयार हो जाओ तुम अब फिर शहंशाह बनने के लिए। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है? आई मीन कि तुम अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में क्या दिखाना चाहते हो? पापा, मैं ये सोच रहा था कि मैं एक शॉर्ट सर्वे करूं पूरे पाकिस्तान का, और अपने कैमरे की आंख से पूरे पाकिस्तान की खूबसूरती को हर उस पाकिस्तानी तक पहुंचाऊं जिससे वो महरूम है। बस बेटा, कुछ ऐसा करो कि हर पाकिस्तानी को अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस होने लगे। अरे, तुमने तो अभी पहला पराठा ही खत्म नहीं किया, दूसरा पराठा बन रहा है। चलो, अरे मैं तुम्हें बताती हूँ बादशाहों वाला नाश्ता कैसे करना। अम्मी, बादशाह इतना बड़ा निवाला नहीं खा। अरे चुप, इस तरह तुम नाश्ता नहीं करोगे। मैं खा रहा हूँ, आप बने पराठे बने। पूरा खा रहा हूँ, पूरा खा रहा हूँ। बेटा, आज तो तुम्हारी माँ तुम्हें बादशाह बनाकर ही छोड़ेगी, बल्कि शहंशाह। ऐसे ही लग रहा है। हाँ, बल्कि शहंशाह बन जाओगे थोड़ी देर में। सर में दर्द हो चुका है सोच कर इस बारे में। यार, आज से पहले यूनिवर्सिटी में जितने भी फिल्म एंड टीवी के बैच मुकम्मल हुए हैं ना, किसी को ऐसा टॉपिक नहीं दिया गया। हम तो एंटरटेनमेंट में अपना फ्यूचर बनाने आए थे, पर यौम आज़ादी में एंटरटेनमेंट नाम की चीज़ तो मुझे नज़र नहीं आती है। Then what should we do? अरे यार, करना क्या है? हमें सर से बात करनी चाहिए कि अगर किसी शख्स के घर वालों को इस कोर्स से कुछ मसला है, वो डिस्करेज कर रहे हैं, तो यार इसमें हमारा क्या कसूर है? My mom, she's a fashion designer and she loves filmmaking. मगर हम सर से कहेंगे क्या? वेरी सिंपल, हमें फिल्म मेकिंग पर आज़ादी मिलनी चाहिए। यार, हम जिस टॉपिक पे फिल्म बनाना चाहते हैं हमें बनाने दी जाए, सिंपल सी बात है। हर किसी का अलग इंटरेस्ट होता है, अब कोई किसी के इंटरेस्ट में रहकर किसी को मुतासिर कैसे कर सकता है? जैसे मुझे रोमांटिक फिल्म्स बनाना बहुत पसंद है। I love fiction. मुझे एक्शन और थ्रिलर में कमांड है। मुझे मिस्ट्री एंड हॉरर पर। और मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट मिस्टिसिज्म है, मगर यौम आज़ादी बेस्ट टॉपिक है। हमने ये कब कहा कि यौम आज़ादी अच्छा टॉपिक नहीं है? मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कि अरहम और ईमान का इंटरेस्ट हिस्ट्री में हो। अगर वो दोनों हिस्ट्री लवर्स हैं ना, तो हम कुछ भी कर लें, हम उनसे अच्छी फिल्म नहीं बना सकते। एंड इट्स फाइनल। मगर हम ट्राई तो कर सकते हैं। ये फाइनल कंपटीशन है, इस पर हमारे फ्यूचर का दारोमदार है। हम रिस्क नहीं ले सकते। अगर चाइनीज़ फूड के मुकाबले में कोई सा शेफ हिस्सा ले ले जिसे पाकिस्तानी फूड बनाने पर पूरी महारत है, मगर उसने कभी चाइनीज़ फूड बनाया ही नहीं, तो क्या वो मुकाबला जीत पाएगा? अरे जीतना तो दूर, उसकी दूसरी या तीसरी पोजीशन भी नहीं आएगी। ये तो ऐसे ही है कि आप मैदान जंग में ऐसे असले के साथ चले जाएं जिसे आप सिरे से चलाना ही नहीं जानते, और इस खुशफहमी में भी रहें कि आप दुश्मन को मार गिराएंगे। है, मेरे ख्याल से हमें कैफेटेरिया चलना चाहिए। ऐसी बातें कर कर मेरा तो दिमाग फटना शुरू हो गया। कितने का है? इसकी कोई कीमत नहीं है। क्या मतलब? कोई तो कीमत होगी ना? ये हमारा कौमी परचम है भाई, और परचम अनमोल होता है। ये तुम्हें किसने बताया? मेरे बाबा ने। और वो क्या करते थे? वो पुलिस में थे, अब शहीद हो चुके हैं। वो पाकिस्तानी परचम से बहुत मोहब्बत करते थे और 14 अगस्त से करीब हर साल लोगों में बांटते थे। अब मैं भी हर साल तकसीम करता हूँ।
गुड मॉर्निंग। क्या बिजनेस चल रहा है? कुछ नहीं, यौम आज़ादी की डॉक्यूमेंट्री पर थोड़ा रिसर्च करी थी। बाहर तो कुछ और ही प्लानिंग चल रही है। कैसी प्लानिंग? अपने बैच के स्टूडेंट्स को लगता है कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे तुम्हारी और अरम की सोची समझी प्लानिंग थी। व्हाट? लेकिन उन्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ऐसा अशर और बुनीता ने उनके दिमागों में डाला है। फिर अब? तमाम स्टूडेंट्स डीन से मिलने वाले हैं ताकि टॉपिक को चेंज कर दिया जाए। मगर क्यों? उनको लगता है टॉपिक बहुत ड्राई है। लेकिन हम तो अब अपना दिमाग बना चुके हैं। क्या कर सकते हैं। खैर अरम कहाँ है? मैं भी सुबह से उसी का इंतजार कर रही हूँ। चलो मैं चलता हूँ, मुझे बस इतना ही बताना था। आई हैव टू गो। अच्छा सुनो, वो अगर अरहम तुम्हें कहीं मिले तो उसको बता देना मैं कैफेटेरिया में उसका वेट कर। श्योर श्योर। क्या आप लोगों को लगता है कि यौम आज़ादी के टॉपिक पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर जूरी को मुतासिर नहीं किया जा सकता? यस सर। हमें लगता है अगर हमें प्रोजेक्ट बनाने का फ्रीडम दिया जाए तो हम भी अपने फन का खुल के मुजाहरा कर सकते हैं। इसमें भी तो फ्रीडम ही है। हर एक का अपना नुक्ता नज़र है और हर एक अपने अंदाज से इसको बना सकता है। यस यू आर राइट सर, लेकिन कुछ ऐसे हकाइक हैं जो आगे पीछे नहीं किया जा सकता। मतलब ये एक ऐसी कहानी है जो पहले से ही लोगों के जहन में है। सर दरअसल बुनीता के कहने का ये मतलब है कि इसमें कोई तजस्सुस नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जो लोगों को हम पहले ही दिखा चुके हैं और इस तरह की कहानी को बार बार दिखा के लोगों में कोई तजस्सुस पैदा नहीं होगा। एग्जैक्टली सर। क्या आप सब लोगों को भी ऐसा ही लगता है? क्या बैच के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं? सर वो अरहम और ईमान के अलावा बाकी सारे स्टूडेंट मौजूद हैं। इसका मतलब है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ऐसा नहीं लगता है, लेकिन हम किसी की क्रिएटिविटी को अपने कॉन्सेप्ट के साथ बाउंड करके डैमेज नहीं कर सकते। वैसे मेरी तरफ से आप सबको इजाजत है कि आप अपना फाइनल प्रोजेक्ट अपने अपने कॉन्सेप्ट के साथ बना सकते हैं। यस सर। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू। अशर, वनीता, आप रुकिए। यस सर। आज़ादी का दिन एक बड़ी सच्चाई का नाम, एक तल्ख हकीकत, एक ऐसी तारीख जो एहसास से भरी पड़ी और जहां फीलिंग्स होंगी वहां तजस्सुस की जरूरत नहीं होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके सर। यस सर। थैंक यू। यू मे लीव। यस सर। अब क्या वही करेंगे जो हम कर रहे थे? और अगर डीन ने टॉपिक तब्दील कर दिया तो बड़ा मसला हो जाएगा। तुम्हें पता है जब से ये बैच शुरू हुआ है ना, जिंदगी में पहली बार मेरे अब्बा ने मुझसे इतनी देर बात की और मुझे इनकरेज किया। मेरे बाबा भी बहुत खुश थे जब से उन्हें पता चला हम यौम आज़ादी के टॉपिक पे डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। और मेरे पापा तो ये तक कह रहे थे कि अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। मेरे बाबा ने तो कभी भी यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ छोटी मोटी पिकनिक पे भी जाने की इजाज़त दी थी। इस डॉक्यूमेंट्री के लिए उन्होंने मुझे पाकिस्तान टूर के लिए इजाज़त दी। कैन यू इमेजिन? ऐसे हमें अपने तौर पे ना बात करनी चाहिए डीन से, क्योंकि ये सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, अब जिंदगी है हमारी, जिसके आगाज़ नहीं हमें हमारी फैमिलीज के सामने सुरखरू कर दिया। अगर इतना बड़ा बैच है तो उसके आगे हमारे वोट की क्या हैसियत? अच्छी प्रॉब्लम है यार ये। अरम, ईमान, तुम दोनों को डिनर ऑफिस में बुला रहे हैं। आ रहे हैं। बी कॉन्फिडेंट, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तुम्हारी बुक्स।
देखा फिर मेरा कमाल। ये तो वाकई कमाल हो गया यार। मुझे तो लगा पहले 2 से 3 मीटिंग्स होंगी तब कहीं जाकर बात सर चढ़ेगी, लेकिन डीन ने तो अचानक से फैसला सुना दिया। अरे मुझे तो उस दिन यकीन हो गया था जब ग्राउंड में बैठे तमाम बैच के लोगों ने हमारी हाँ में हाँ मिलाई थी। इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग्स बेबी। एग्जैक्टली। तो फिर आगे की प्लानिंग क्या है? बस वही लव स्टोरी, लाजवाल मोहब्बत की दास्तां। हाँ, और कुछ मोहब्बत की दास्तान तो हमेशा जिंदा रहती है ना। हाँ ये भी ठीक है। Can we come in, sir? Come in. थैंक यू सर। अभी आप लोगों के बैच के स्टूडेंट से मेरी बात हुई। We know, sir. फिर तो आपको ये भी पता होगा कि उनका मकसद क्या है। जी मालूम है। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? सर आप हमारे डीन हैं, आपका एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज़्यादा है, एंड वी रिस्पेक्ट यू। तो आप जो भी फैसला करेंगे वो बिल्कुल बेहतर होगा। वैसे आप लोगों की क्या राय है अपने फाइनल के टॉपिक के हवाले से? सर ने हमें ये यौम आज़ादी का टॉपिक दिया था, हमने तो इस पर वर्किंग भी शुरू कर दी थी, राइट? इनफैक्ट हमारी फैमिलीज ने बहुत अप्रिशिएट भी किया था। आप लोगों को नहीं लगता ये बहुत ड्राई सब्जेक्ट है? आई मीन देयर इज नो एंटरटेनमेंट इन इट। सर मेरे नज़दीक तो ये बहुत पावरफुल और इमोशनल सब्जेक्ट है, और जहाँ तक बात एंटरटेनमेंट की है तो इमोशंस को एंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती नहीं है। वैसे एक ऐसा टॉपिक जिसमें तजस्सुस नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्या ऐसे टॉपिक पे डॉक्यूमेंट्री बना के तुम लोग दूसरों का मुकाबला कर पाओगे? आई मीन यू मे लूज दिस कॉम्पिटिशन। यस यू आर राइट सर, इसमें तजस्सुस नहीं है। हो सकता है हम जूरी को हैरान ना कर पाए, और ये भी हो सकता है कि हम हार जाएं, लेकिन एक चीज़ का इत्मीनान ज़रूर रहेगा कि जो भी किया दिल से किया और मीनिंगफुल किया। ये आज़ादी की लड़ाई है सर, और हमें सिर्फ लड़ने से सरोकार है, हार जीत से नहीं। वेल डन। मेरा भी यही मानना है, और ये सारी बातें इसलिए कर रहा था मैं ताकि मैं ये जान सकूं कि आप लोगों की सोच और इरादे कितने पक्के हैं। और मुझे फख्र है कि आप जैसे जरखेज सोच रखने वाले तलबा हमारे तालीमी इदारे का हिस्सा हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और हाँ, मन लगाकर काम करो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। इंशाल्लाह जीत तुम्हारा मुकद्दर हो। इंशाल्लाह सर। थैंक यू सर। हाँ भाई, अब आपने उस बच्ची की सादतमंदी की इतनी तारीफ़ें की हैं, मैं तो आज ही उसके वालिदैन से मिल लेता, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इन बच्चों का फाइनल प्रोजेक्ट है, वो मुतासिर ना हो। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। लेकिन मुझे अरहम और ईमान से बहुत ख़तरा है, क्योंकि हमारे बैच में कोई भी इतना फास्ट माइंड नहीं है जितने वो दोनों। उनसे अब कोई खतरा नहीं है। वो कैसे? तो खैर से तैयारी जोरों पे है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कल रवानगी जो है। अच्छा, मैं वो अरहम के लिए मेडिकेटेड स्पोर्ट्स शूज़ लेके आया हूँ, वो भी याद से रख देना। उसका फ़ायदा ये कि इंसान उसे पहनकर घंटों भी चले ना तो थकता नहीं है। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। आज मैंने अपने दोस्तों को अरहम के प्रोजेक्ट के बारे में बताया।
सब बहुत खुश होकर मुबारकबाद दे रहे थे और अरहम के सफ़र के लिए दुआएं भी कर रहे थे। अच्छा, आप बताइए, आप तो खुश हैं ना? खुशी तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, मुझे तो आज अपने बेटे पर नाज हो रहा है। अच्छा, मैं सोच रहा था कि 14 अगस्त के बाद हम ईमान की फैमिली से भी मिलें। सच? हाँ भाई, अब आपने उस बच्ची की सादतमंदी की इतनी तारीफ़ें की हैं, मैं तो आज ही उसके वालिदैन से मिल लेता, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इन बच्चों का फाइनल प्रोजेक्ट है, वो मुतासिर ना हो। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। हाँ, लेकिन आप फ़िलहाल साहबजादे को मत बताइएगा, क्योंकि कहानी में थोड़ा सा सस्पेंस रहना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अब आप वैसे अरहम की ज़ुबान बोल रहे हैं। अगर औलाद सादतमंद हो तो उसके रंग में रंग जाना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। ये तो है। अच्छा, आप पैकिंग करें, मैं ज़रा एक दो काम निपटा के आता हूँ। ठीक है। शूज़ आपने कहाँ रखे? वो मैं बाहर लाउंज में रखा है, वहाँ से ले लेंगे। मैं ले लेती हूँ। तुम यहीं रुको, मैं टिकट्स लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। और हम टिकट्स प्लीज रात की ही लेना। पता है मुझे। चले? टिकट्स ले ली? हाँ, मिल गए। इतनी जल्दी? यार, रश नहीं था इसलिए जल्दी नंबर आ गया। और आज से हमारी डॉक्यूमेंट्री भी शुरू हो गई। क्या मतलब? वो देखो। क्या है वहाँ पे? अभी यहाँ कुछ देर पहले एक बाबा थे, बहुत ही सादी और नफीस शख्सियत के लग रहे थे। एक थैला भी था उनके पास। एक बच्चे के हाथ से कागजी झंडी गिरी तो लपक के उठा ली और अपने थैले में डाल ली। हमारा परचम है ही ऐसा कि उसकी ताज़ीम की जाए। बिल्कुल सही कहा। चले? हाँ हाँ, चलो। तैयारी भी करें। बेटा, मैंने तुम्हारी सारी पैकिंग कर दी है, सब चीज़ें रख दी हैं। फिर भी तुम देख लेना, अगर कुछ रह गया हो तो मुझे बता देना। अम्मी, बचपन से लेकर आज तक मेरी ज़रूरत की हर चीज़ का मुझसे ज़्यादा आपको पता होता है। अब इस छोटे से सफ़र में मेरी कोई ज़रूरत की चीज़ रह जाए, पॉसिबल ही नहीं है ये।
अच्छा ये बताओ निकलना कब है? पापा रात की टिकट्स हुई हैं। देखो बेटा, बहुत एहतियात से, किसी के घर की इज्जत तुम्हारे साथ है। कोई भी माँ बाप बहुत हौसला करके अपनी इज्जत किसी के हवाले करते हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं ईमान का पूरा ख्याल रखूंगा। अच्छा ये बताओ, साथ ले जाने के लिए क्या बना दूँ? अम्मी देख लें जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है। बेटा ये एटीएम कार्ड रख लो। पापा इसकी ज़रूरत है नहीं वैसे। ज़रूरत है बेटा। देखो अपने शहर की बात और होती है, लेकिन इंसान बाहर जब निकलता अपने शहर से, कब किस चीज़ की कहाँ ज़रूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं होता। चलें ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। थैंक यू। अब देखो बेटा, जहाँ भी जाओ मोहब्बत और अमन का पैगाम फैलाना। ये रंग रूप, नस्ल, ज़ात, ज़बान, इन चीज़ों के झांसे में बिल्कुल मत आना। इस मुल्क का हर शहर, हर मोहल्ला, हर गली हम सब का है, क्योंकि घर तो आखिर अपना है। घर तो आखिर अपना है। डोंट वरी पापा, आपका ये सबक बचपन से लेकर आज तक मुझे हुर्फ ब हुर्फ याद है। गुड। अच्छा भाई, तो फिर इसी खुशी में हमें अच्छी सी चाय पिला दो, हम बाप बेटा मिलकर चाय पी लें। और चाय के साथ कुछ लिया आएगा प्लीज। साथ में कबाब भी लेकर आते हो। मैं यही कहने वाला था आपसे। वहाँ रहने का अरेंजमेंट वगैरह हो गया सब? जी मैंने दोस्त को कह दिया था, उसने होटल बुक करवा दी। फिर भी खुदा न खास्ता किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना तुम। मेरे फादर कहते हैं कि अगर तुम्हारी शॉर्ट फिल्म ने विन कर लिया और वो पाकिस्तानी नेशनल टीवी पे ऑनर हो गई तो मैं तुम्हारी पहली फीचर फिल्म प्रोड्यूस करूँगा। वाह, ये तो गुड न्यूज़ है। फिर तो हम हमारी पूरी जान लगा देंगे। हाँ, लेकिन मुझे अरहम और ईमान से बहुत ख़तरा है, क्योंकि हमारे बैच में कोई भी इतना फास्ट माइंड नहीं है जितने वो दोनों हैं। उनसे अब कोई खतरा नहीं है। वो कैसे? पहली बात तो ये, जब से इनको ये प्रोजेक्ट मिला है ना, वो अपने सैर सपाटों में ही लगे हुए हैं। और दूसरी बात ये कि इन्होंने डीन के सामने ना ओवर एफिशिएंसी में यौम आज़ादी के टॉपिक को चेंज ही नहीं किया। अच्छा, इसका मतलब हमारी जीत पक्की। डेफिनेटली। तुम बताओ स्क्रिप्ट कहाँ तक पहुँचा? अरे यार, स्क्रिप्ट बिल्कुल कंप्लीट है, बस वो टाइपिंग के लिए गया है और शायद शाम तक कंप्लीट होकर आ जाएगा। कॉस्ट एंड कास्टिंग? यू एंड मी हीरो हीरोइन, बाकी हम कुछ अच्छे एक्टर्स ले लेंगे जो अच्छी परफॉर्मेंस करते हो। और मैं सोच रहा हूँ कि जो कैमरा मैन है ना, वो मैं ऐसा लूँ जो प्रोफेशनल ड्रामास के होते हैं, क्योंकि मैं अपनी शॉर्ट फिल्म के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। फिर तो बजट बहुत ऊपर चला जाएगा। तो क्या हुआ, बाप का पैसा कब काम आएगा। फिर तो जबरदस्त हो जाएगा। तुम देखना जूरी हमारी मूवी को देख के कितना रोएगी, क्योंकि जो उसमें एक वो सीक्वेंस है ना, लड़की अपना घर छोड़कर भाग कर जाती है, उफ, वो तो ऐसा सीक्वेंस है कि जो देखेगा वो धाड़े मार मार कर रोएगा। That's great। मैं तो कहती हूँ कि बस मम्मा की बुटीक चलते हैं और वहाँ से वार्डरोब फाइनलाइज कर लेते हैं। अच्छा आइडिया, श्योर, चलो। चलो। ये स्टॉल क्या किसी एनजीओ ने लगाया है? नहीं, ये एक साहिब सरबत के पैसों से चलता है। आप बताएं, आप ज़रूरतमंद हैं या परदेसी? उन्हें खाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कैसे पता? तुम तो उनके पास गए भी नहीं। मैं कब से उनकी तरफ नजरें जमाई बैठी हुई। मैं सोच रही थी कि हम उनको ना कुछ पैसे दे देते हैं, उनकी अच्छे से मदद हो जाएगी। तुम भी मेरी तरह धोखा खा गई ना। क्या मतलब? 1946 में हिंदू मुस्लिम फसादात भड़क उठे। यानी जो मकरूजा कुछ लोगों ने बना रखा है कि इंसानी खून तकसीम के वक्त बेवजह तकसीम बहा, वो गलत है। हम 1 घंटा पहले पहुंच चुके हैं। मैंने तुमसे कहा भी था, तुम खामखा डर रही थी। तुमने ही तो कहा था कि ट्रेन वक्त पे निकलेगी। मैंने फिर भी मार्जिन रखा हुआ था। अच्छा तुम ये बैग्स के पास रुको, मैं पानी की बोतल लेकर आता हूँ। और हम वो देखो, वही बाबा जी, लगता है बेघर और गरीब इंसान है, लेकिन वतन की मोहब्बत से सरशार हैं। तुम यहीं रुको, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, फिर हम उनको जाके दे देते हैं।
ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिरयानी होगी? अगर आप परदेसी हैं या ज़रूरतमंद तो ये फ्री है, लेकिन अगर साहिब हैसियत हैं तो ये रही हमारी रेट लिस्ट। ये स्टॉल क्या किसी एनजीओ ने लगाया है? नहीं, ये एक साहिब सरवत के पैसों से चलता है। आप बताएं, आप ज़रूरतमंद हैं या परदेसी? नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह साहिब हैसियत हूँ। एक्चुअली मुझे ये खाना एक ज़रूरतमंद के लिए चाहिए था। तो बेहतर है आप उनको यहाँ ले आएँ ताकि वो रोज़ाना इज़्ज़त और तौक़ीर के साथ यहाँ खाना खा सकें। अच्छा, वो बाबा जी नज़र आ रहे हैं आपको? मुझे उनके लिए एक्चुअली खाना चाहिए। क्या जनाब, समंदर में लोटा भर पानी उंडेलना चाहते हैं आप? क्या हुआ? मतलब ये स्टॉल बाबा अशफाक के पैसों से ही चलता है। क्या? बाबा अशफाक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन इंसानियत के जज्बे से सरशार हैं। तो वो सारे दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं? नहीं, ये अगस्त के महीने में आ रहते हैं और यहाँ वहाँ गिरी हुई कागजी झंडियों को समेटकर मुक़द्दस अवरात के बॉक्स में रखते हैं। जी जनाब, आप बताएं, आप परदेसी हैं या साहिब ज़रूरत? खाना नहीं लाए? उन्हें खाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कैसे पता? तुम तो उनके पास गए भी नहीं। मैं कब से उनकी तरफ नजरें जमाई बैठी हुई थी। मैं सोच रही थी कि हम उनको ना कुछ पैसे दे देते हैं, उनकी अच्छे से मदद हो जाएगी। तुम भी मेरी तरह धोखा खा गई ना? क्या मतलब? ये स्टॉल देख रही हो? यहाँ पर ज़रूरतमंद और परदेसियों को मुफ्त खाना खिलाया जाता है। ओह अच्छा, तो उन्होंने आपको बताया कि उन्होंने खाना खा लिया, लेकिन हम माली मदद तो उनकी कर ही सकते हैं ना? नहीं, ये स्टॉल बाबा अशफाक का ही है। बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो। रियली? हाँ। अभी ट्रेन के आने में ना थोड़ा सा टाइम है। एक काम करते हैं, हम उनसे जाके बात कर लेते हैं। ये ठीक रहेगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा। अंकल, हम यहाँ बैठ जाएं? हाँ ज़रूर बैठे। वैसे ये सीट्स हैं मुसाफिरों के लिए। मुसाफिर हैं आप, बैठ सकते हैं। मैं क्योंकि मुसाफिर नहीं हूँ, इसलिए घर से अपनी कुर्सी ले आता हूँ। जी बिल्कुल। वो एक्चुअली अंकल, इन्होंने कल भी आपको रेलवे स्टेशन पर देखा था। आप कागजी झंडियों को इकट्ठा कर रहे थे और आज भी आपके पास बहुत सारी झंडियाँ हैं। बेटे, ये जो परचम है ना, ये हमारी आन, हमारी शान, हमारी पहचान है। लोग सजाने के लिए तो ये झंडियाँ लगाते हैं, लेकिन दूसरे दिन बेध्यानी में ज़मीन छोड़ देते हैं। मैं सारी समेट कर घर ले जाता हूँ। वतन से मोहब्बत का ये पहलू तो कभी हमारे जहन में नहीं आया। बेशक हम झंडियों से अपने गली मोहल्ले घर को सजाते हैं, लेकिन यौम आज़ादी ख़त्म हो जाने के बाद उन्हें कूड़े की नज़र कर देते हैं। इसकी वजह यह है कि हम आज के पाकिस्तानियों ने तकसीम पाक व हिंद को तारीख का एक सब्जेक्ट समझा है, जिसको पढ़ने से पर्चों में चंद इजाफी नंबर हासिल करने की कोशिश होती है। जब तक हम 14 अगस्त को कैलेंडर की एक डेट समझेंगे, तब तक इस परचम से मोहब्बत की कैफियत उजागर नहीं होगी। खैर छोड़ो, मैं भी किन बातों को लेकर बैठ गया। लेकिन आप पैसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज के नौजवान को तारीख से खातिर खार लगाव नहीं है, और जिस चीज से लगाव न हो उसकी अहमियत से भी बेबरह रहते हैं लोग। नहीं अंकल, एक्चुअली हमें हिस्ट्री से बहुत लगाव है और हम यौम आज़ादी से मुताल्लिक एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रहे हैं। अच्छा, तो क्या दिखाना चाहते हो अपनी डॉक्यूमेंट्री में? अंकल, अभी एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपनी डॉक्यूमेंट्री में मैं वो चीज़ दिखाऊं कि उसको देखने के बाद
हमारी कौम के दिल में मुल्क की मोहब्बत को उजागर कर दूं। फिर तुम अपनी डॉक्यूमेंट्री में तकसीम पाक और हिंद की हकीकी तस्वीर खींचो, जिसमें 20 लाख इंसानों के लहू से खींची हुई लकीर को आज तक हम अपने सीने से लगाए हुए हैं। उस वक्त हर तरफ क़याम सुगरा का मंजर था। अब तक अक्सर लोगों का ख्याल है कि ये दास्तान सिर्फ 76 ईयर्स पुरानी है। दरअसल इसकी बुनियाद दिसंबर 1885 में बॉम्बे में रखी गई थी, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का वहाँ पहला इजलास हुआ था। लेकिन अंकल, मैंने तो सुना है कि पिछले 20 वर्षों में कांग्रेस को आज़ादी या सेल्फ गवर्नेंस की तशहीर में खासी दिलचस्पी नहीं थी। बिल्कुल, 1905 में तकसीम बंगाल के बाद कांग्रेस ने इस्लाहात का मुतालबा तेज कर दिया था और उसके एक ही बरस के बाद मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई। उसके कई बरसों बाद फरवरी 1938 में गांधी और कायद-ए-आज़म ने मजहबी कशीदगी को दूर करने के लिए मुज़ाकरात किए, मगर अफसोस कि चंद ही महीनों में ये बातचीत नाकाम हो गई। अंकल, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपकी बातें रिकॉर्ड कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू। मैं चाय मंगाता हूँ आप लोगों को। नहीं नहीं नहीं, तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। तुम तैयार हो रिकॉर्डिंग के लिए? जी जी। बिस्मिल्लाह। जी अंकल। दरअसल क़याम पाकिस्तान की तहरीक का अहम पड़ाव 23 मार्च 1940 में आया। उसी दिन बरतानवी राज के खिलाफ भारत के मुसलमानों की नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग ने करारदाद पाकिस्तान के नाम से एक तजवीज़ पेश की और उसके फौरन बाद वाइसराय ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए एग्जीक्यूटिव काउंसिल और वार एडवाइजरी काउंसिल में भारतीय हिंदू नुमाइंदों की तकर्रुरी का ऐलान कर दिया, मगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने यह पेशकश मुस्तरद कर दी और 2 महीने के बाद कांग्रेस ने बरतानवी राज के खिलाफ अदम ताउन की तहरीक का भरपूर आगाज कर दिया। मतलब सूरत हाल फिर से कशीदगी इख्तियार कर गई। पूरे भारत में कानूनी और सियासी डेडलॉक पैदा हो गया। फिर और उसके बाद बरतानवी वजीर आजम विंस्टन चर्चिल ने 23 मार्च 1942 को सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को हिंदुस्तान भेजा ताकि वो हिंदुस्तान के रहनुमाओं से बात करके डेडलॉक को ख़त्म करें, मगर क्रिप्स कामयाब न हो सका और यहीं से इब्तदा हुई अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदुस्तान छोड़ दो की तहरीक का, क्विट इंडिया। मतलब उस वक्त के मुसलमानों को कदम कदम पे मुश्किलात का सामना था, एक तरफ अंग्रेज़ और दूसरी तरफ शरपसंद हिंदू। और उसके बाद सितंबर 1944 में गांधी और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आपस में जो बातचीत हुई, उसकी नाकामी की असल वजह मुसलमानों का अपने लिए एक अलग वतन यानी पाकिस्तान का मुतालबा था। उसके बाद कशीदगी इतनी बड़ी कि 1946 में हिंदू मुस्लिम फसादात भड़क उठे। यानी जो मकरूज़ा कुछ लोगों ने बना रखा है कि इंसानी खून तकसीम के वक्त बेवजह तकसीम बहा, वो गलत है। बिल्कुल। तशद्दुद की पहली लहर 16 अगस्त 1946 को शुरू हो गई थी और उसे ही तो ग्रेट कलकत्ता कहते हैं। और इस वाक़े में 4000 लोग मारे गए, हजारों जख्मी हुए और 1 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हुए। और उसके बाद तशद्दुद की ये लहर मशरकी बंगाल के नवाखाली और बिहार तक फैल गई, जिसमें तकरीबन 7000 मुसलमान मारे गए। इसका मतलब कि तकसीम का मकसद खून बहाना नहीं, बल्कि इंसानी खून की बहती नदियों को रोकना था। अब पहुंचे तुम कहानी की असल रूप तक। अगर ये मुल्क आज़ाद ना होता तो आज तक कत्ल व गारत का सिलसिला जारी रहता। मतलब कायद-ए-आज़म ने सिर्फ अलग मुल्क नहीं बनाया,
बल्कि लाखों करोड़ों इंसानों को दंगे फसाद की नज़र होकर नाहक कत्ल होने से भी बचाया है। यही तो वजह है कि शरपसंदों की जानिब से तशद्दुद का ऊंट किसी करवट न बैठा और फिर 15 अप्रैल को गांधी और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से तशद्दुद से इज्तनाब करने की अपील आई और फिर 2 जून को माउंटबेटन ने भारतीय रहनुमाओं के साथ तकसीम हिंद पर बातचीत की, जिसके नतीजे में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हुआ और फिर ये तकसीम की लकीर भी 20 लाख इंसानों के खून से खींची गई। इस ट्रेन ने हमारा बहुत साथ दिया, भारत के बेयारो मददगार मुसलमानों को यहां तक पहुंचाया। इसलिए मुझे हमेशा इस ट्रेन से मोहब्बत है और मैं आज़ादी का पूरा महीना इसी ट्रेन के मुसाफिरों के साथ इसी प्लेटफॉर्म पे गुजारता हूँ। तो बच्चों, आप लोग की ट्रेन आ रही है। ये क्या, तुमने टिकट्स फाड़ दिए? क्योंकि मुझे मेरी डॉक्यूमेंट्री की कहानी मिल गई है। हम आज के पाकिस्तानियों को बताएंगे कि जिस आज़ाद मुल्क की फ़िज़ा में हम ठाठ से सांस ले रहे हैं, वो कितनी अजीम कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। थैंक यू सो मच अंकल, मेरी रहनुमाई करने के लिए। एक पाकिस्तानी के दिल में उसके मुल्क की मोहब्बत को गरमाने के लिए तकसीम से बड़ी दास्तान और कोई नहीं हो सकती। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। आमीन। नाइस टू मीट यू सर। जीत रहो। चलें? जीती रहो। तुम कहे नहीं? मैं तो समझा तुम पंजाब पहुंच गए होगे तो फ़ोन करके तुमसे सफ़र के हालात पूछूं। पापा एक्चुअली मैंने प्लान चेंज कर दिया। यार सबको छोड़, मुझे अरहम और ईमान की बताओ, उनकी क्या रिपोर्ट? उनका तो किसी को कुछ नहीं पता। वो यूनिवर्सिटी में रुके तो कुछ पता चले ना। अव्वल नंबर पे आने वाली मूवी का नाम है चलो भाई जरा देखें हमारा साहबजादा कहाँ पहुंचा। आप मुझे फोन कर रहे हैं? अरे तुम कहे नहीं? मैं तो समझा तुम पंजाब पहुंच गए होगे तो फ़ोन करके तुमसे सफ़र के हालात पूछूं। पापा एक्चुअली मैंने प्लान चेंज कर दिया। डॉक्यूमेंट्री का? जी हाँ, तो इसका मतलब ये है कि तुम अब यौम आज़ादी पे डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे? नहीं नहीं, डॉक्यूमेंट्री तो जश्न आज़ादी के टॉपिक पे ही बनेगी। एक्चुअली जब मैं स्टेशन पहुंचा ना तो मेरी वहाँ पे मुलाकात हुई एक बाबा जी से। वो कागज़ की झंडियों को बड़ी ना ताज़ीम से समेट रहे थे। अशफाक बाबा? आप जानते हैं उन्हें? अरे बेटा, उन्हें कौन नहीं जानता। तकसीम के वक्त से उनका बहुत गहरा रिश्ता है।
उनके सारे आबा व अजदाद आज़ादी की लड़ाई में मारे गए थे। तभी उनको पाकिस्तानी परचम से इतनी मोहब्बत है। बेशक इस परचम की तौकीर वही जानता है जो कुर्बानी के जज्बे से सरशार हो। अशफाक बाबा की बातों से मुतासिर होकर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री में तकसीम के हालात रखूँगा कि किस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी के नजराने देकर हमारे लिए एक पुरअमन मुल्क बनाया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी इस डॉक्यूमेंट्री से पाकिस्तानियों के दिल में एक बार फिर से अपने वतन अजीज़ के लिए मोहब्बत हरी भरी हो जाएगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो जाओ फिर तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ। ठीक है बाबा। लगाओ दिल पढ़ाई में, वरना ऐसे कैसे होगा। चलो मैं मिलता हूँ। तुमने तो कहा था कि अरहम और ईमान पंजाब चले गए हैं। हाँ तो मगर वो तो यहीं पे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? रात को मैं खुद अपनी गाड़ी से ड्रॉप करके आया हूँ उनको स्टेशन। मैंने अभी ईमान को देखा, वो डीन के ऑफिस में कुछ डिस्कशन कर रही थी। मैं अरहम को कॉल करता हूँ। लो, उसी की कॉल आ गई। हेलो। हेलो कबीर, कहाँ पर है? मैं तो यूनिवर्सिटी में हूँ। तू कहाँ है? गया नहीं पंजाब? नहीं यार, मेरा प्लान चेंज हो गया है। अच्छा मेरी बात सुन, तू भी घर आ सकता है? वो एक्चुअली जश्न आज़ादी का जो प्रोजेक्ट है ना, उसमें मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी आ जाता हूँ। वैसे भी मुझे लगता है इस बैच के लिए जो है एडिटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब बाहर से ही हायर कर रहे हैं। अच्छा भाई मैं इंतज़ार करूँ, जल्दी आना, लेट नहीं करना। ओके। हाँ तुमने ठीक कहा, वो यही है। फ़िलहाल मैं अरहम की तरफ जा रहा हूँ। खैरियत? उसे प्रोजेक्ट में कुछ हेल्प चाहिए। पर मेरा प्रोजेक्ट भी एडिट करना है। फिक्र मत करो, किसी और का हो ना हो, तुम्हारा प्रोजेक्ट ज़रूर एडिट होगा। तुमने स्क्रिप्ट रीड किया? हाँ, और मैंने ना मम्मा की एक दोस्त से बात भी कर ली है। शी इज़ वेरी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ऑफ ड्रामास। दैट्स ग्रेट। और तुम बताओ, बाकी किरदारों के लिए बात की तुमने किसी से? हाँ यार, एक कोऑर्डिनेटर से मेरी बात हुई है। उसके पास बहुत अच्छा टैलेंट होता है। मैंने उसको सब कैरेक्टर लिस्ट भेज दी थी। अभी तक तो सब एक्टर्स फाइनलाइज भी हो गए होंगे। ग्रेट। तो अब आगे की प्लानिंग क्या है? नाइट सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे, कल का दिन शूट और फिर शूट कंप्लीट। Oh, that's great. I am so excited to be a heroine. और तुम्हें पता है, जो मैंने एडिटर हायर किया है ना, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी यार। चीता है वो, चीता। Oh, that's great. तो फिर अब लोकेशन कहाँ की है? लोकेशन में यही DH 2000 गज का बेंगलो है। लेविश काम है, लेविश। बाकी सारा बैच तो ना लो बजट बना रहा है। यार सबको छोड़, मुझे अरहम और ईमान की बताओ, उनकी क्या रिपोर्ट है? उनका तो किसी को कुछ नहीं पता। वो यूनिवर्सिटी में रुके तो कुछ पता चले ना। एनीवेज, अब तो खेल के मैदान में ही पता चलेगा कौन कितने पानी में है और कौन कितने पानी में नहीं। बिल्कुल। स्क्रिप्ट रीड किया? हाँ, और यहाँ ये वाली लाइन जो है ना, सुनो, यहाँ से हम लोग नाइट सीक्वेंस शुरू करेंगे। ये सारा नाइट सीक्वेंस है। और उसके ये बाद दूसरे वाले सीन में यार हम ये कल डे में शूट करेंगे। जो डे में शूट है उसके मतलब नाइट सीक्वेंस के साथ ही डे वाला ये शूट है, जिसके बाद उसके बाद यहाँ। यार मैंने कैंसिल तो कर दिया प्रोग्राम, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं पूरा इक्विपमेंट लेके कहाँ शूट करूँ। ये लो भाई चाय। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कुछ और चाहिए तुम लोगों को? नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, इससे पूछ लें आप। जी बेटा। नहीं, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, इसके लिए कैमरा वगैरह हायर करने की क्या ज़रूरत है? कैमरा हायर नहीं करूँगा तो शूट कैसे करूँगा? तेरा लैपटॉप कहाँ है? अंदर रूम में। तो लेकर आ। ये डॉक्यूमेंट्री तो मैं एडिटिंग में ही बना दूंगा। क्या मतलब? वो कैसे? अरे भाई, तकसीम पाकिस्तान से जुड़ी हज़ारों वीडियो ऑनलाइन पड़ी हैं, बस तेरे कॉन्सेप्ट के मुताबिक तरतीब ही देना है। पक्का तू बना देगा ना? अरे हाँ भाई, मेरा काम है, मैं जानता हूँ। तू बस लैपटॉप लेकर आ। लैपटॉप नहीं बेटा, अंदर ही चलो। चलो शाबाश, आ जाओ। ओके। ये तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसमें कोई शक नहीं कि आज के पाकिस्तानियों ने तकसीम पाकिस्तान को सिर्फ एक मजमून से ज़्यादा अहमियत नहीं दी, और इनको ये बावर कराना बहुत ज़रूरी है कि 20 लाख इंसानी जानें सिर्फ मजमून नहीं
और इनको ये पावर कराना बहुत जरूरी है कि 20 लाख इंसानी जानों की कुर्बानी सिर्फ किताब ही नहीं है। जी सर, इसलिए हम इस पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाह रहे हैं। और देखें, आपकी एक्सपर्ट राय भी मिल गई, आप देख लीजिएगा, हम इसको बहुत अच्छी तरीके से बनाएंगे। शाबाश मेरा बेटा। और तकसीम पाकिस्तान के हवाले से कोई भी सवाल हो तो मुझसे जरूर आके पूछना। थैंक यू सर। यू वेलकम। ये मैं क्या देख रही हूँ? आज सूरज कहाँ से निकला है? आप टीवी देख रहे? मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? ये ख्वाब ही तो है जो आज शर्मिंदा ताबीर होने वाला है। क्या मतलब? अरे तुम्हें याद नहीं यार, हमने कहा था कि जिस डॉक्यूमेंट्री को फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा 14 अगस्त वाले दिन नेशनल टेलीविज़न पे वो टेलीकास्ट भी होगी। हाँ, लेकिन अगर उसकी मूवी को फर्स्ट प्राइज नहीं मिला तो? मुझे पूरा भरोसा है कि उसी की डॉक्यूमेंट्री को फर्स्ट प्राइज मिलेगा, क्योंकि वतन से मोहब्बत करने वाले किसी भी इंसान के लिए इससे अच्छा टॉपिक और कोई हो ही नहीं सकता। ये तो है। तो इतनी देर में चाय का एक कप अगर मिल जाता तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। इस बैच ने जो शॉर्ट मूवीज सबमिट कराई थी उसको ज्यूरी ने बगौर देखा और अपना फैसला महफूज किया। जैसा कि हमने कहा था, अव्वल पोजीशन पे आने वाली इस फिल्म को यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में प्रोजेक्टर पे दिखाया जाएगा, बल्कि साथ साथ बैक वक्त पाकिस्तान के नेशनल टीवी पे भी नशर किया जाएगा। अव्वल नंबर पे आने वाली इस मूवी के क्रिएटर को स्टेज पे बुला के इनाम दिया जाएगा और इस मूवी को प्रोजेक्टर पे दिखाया जाएगा। इस अव्वल नंबर पे आने वाली मूवी का नाम है
टीवी लगाया हुआ है? मेरे पापा ने तो अपनी फैक्ट्री में बड़ी एलईडी लगाई है, जिसको हीटिंग ऑन करवाया। तुमने खुले हुए बालों में मेरी तस्वीर लगाई थी ना टाइटल पर? सब लगा दिया था, सबर कर जब भी नाम आएगा। घर तो आखिर अपना है। और इसके क्रिएटर हैं अरहम और ईमान। मैं चाहूंगा अरहम और ईमान स्टेज पे तशरीफ लाएं। प्लीज कम ऑन स्टेज। थैंक यू सो मच अरहम और ईमान। आप प्लीज अपनी जगह पे बैठिएगा ताकि हम आपकी डॉक्यूमेंट्री मूवी दिखा सकें। अब दिल थाम के बैठिएगा। हम प्रोजेक्टर पे वो अव्वल नंबर पे आने वाली शॉर्ट फिल्म आपको दिखा रहे हैं। और इश्क से मिलती है आजादी। 23 मार्च 1940 तहरीक पाकिस्तान की तारीख का संग मील है, जब लाहौर में शेर बंगाल मौलवी फजल हक ने करारदाद पाकिस्तान पेश की और चौधरी खलीफुज़्ज़मान ने उसकी तायीद की। बर्र सग़ीर के 10 लाख मुसलमानों के लिए हिंदू अक्सरियत के पंजे से निकलने का वाहिद रास्ता एक नई मुमलिकत का क़याम था, जिसके लिए कायद आज़म अपने रुफ़क़ा के साथ मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे थे। एक तरफ अंग्रेज़ था, दूसरी तरफ हिंदुओं की मक्काराना साजिशें। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी बसीरत तहरीक पाकिस्तान की राह का चराग थी। वो मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क के क़याम के मुतालबे को अपनी तकरीरों में पेश कर रहे थे। The life and the property and the religious belief should be fully protected by the state at any cost. My guiding principle will be justice, fair play, and complete impartiality in the discharge of my duty, whatever. And I'm sure, with your support and cooperation, I'm looking forward to seeing Pakistan as one of the greatest nations of the world. वो जगह जगह के दौरे कर रहे थे और दो कौमी नज़रिए के हक़ में दलाइल दे रहे थे। इस सारी सूरत हाल में औरतें भी मर्दों के साथ साथ शरीक थीं। क़याम पाकिस्तान की मंजिल के हुसूल में बेगम सर शाहनवाज, बेगम राना लियाकत अली खां, बेगम अब्दुल्ला हारून, बेगम सर हिदायतुल्लाह, बेगम शमसुन्निसा, बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला और खुद मोहतरमा फातिमा जिन्ना की खिदमात को कौन फरामोश कर सकता है। बर्र सग़ीर की मुस्लिम ख़वातीन में इनकी काविशों से सियासी बेदारी की एक लहर दौड़ गई। उस वक्त कायद आज़म की जिद्दोजहद मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद थी, लेकिन मंजिल आसान न थी। रास्ते की मुश्किलें बहुत संगीन थी, क्योंकि हिंदू किसी भी तरह भारत की तकसीम नहीं चाहता था। इसे अक्सरियत होने का गुरूर था और वो भारत की धरती को अपनी जागीर समझता था। 1942 में दूसरी जंग अजीम के हालात अंग्रेज़ों के लिए खासी
तुमसे कहा था ना, आज मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरे बेटे ने गर्व दिखाया। आई एम प्राउड ऑफ माई सन। बहुत मुबारक हो आपको। तुम्हें भी। पाकिस्तान जिंदाबाद।